रात को यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? धंधा धंधा कर रही है तुम? क्या खबर है? अरे सर, आपको क्या हो गया? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप तो मेरे पास रोज आते हैं ना? मैं कब आता रोज? मैं कहाँ आता हूँ? वाला चल। नहीं सर, आप नहीं तो कोई और पुलिस वाला आता होगा। और उनके पास तो बहुत बड़े-बड़े पुलिस वाले आते हैं। अच्छा, मैं बाकी पुलिस वालों के जैसा नहीं हूँ। मैं ईमानदार पुलिस वाला हूँ। वो क्या है ना, कभी-कभी थोड़ा पैसों की जरूरत पड़ जाती है, वरना क्या मुझे बातों में लगा रही है? हवाला चल। नहीं साहब, हवाला कहीं को आपकी खोली चलते हैं ना। खोली चलते हैं, हवाला चल। साहब, चलने दो ना। कहीं को धंधे के टाइम मच कर ले रहा है। हाँ, मच कर रहा है। हवाला चलो। तू क्या सोच रही है? मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? अरे पुलिस को एक दो केस तो बनाना ही होता है ना। रात का टाइम है, ड्यूटी लगी है। अरे कहाँ गई? भाग गई। लेकिन मैं पकड़ ही दूंगा तुम्हें। अगर पुलिस अपने पे आए तो किसी को भी पकड़ सकती है। गई। तेरे पास माचिस है? जल्दी करना यार। क्या कर रहा है यार? जान निकल रही है सर्दी से। ये क्या कर रहे हो यार? आग से को कितनी ठंड है यार। हाँ यार, अब कहीं जाके जान में जान है। मैं सोच रहा हूँ अगर हमें नौकरी मिल जाती तो। नौकरी नहीं मिलनी हमें नौकरी। यहीं मर जाएंगे इसी सर्दी में। यहीं सड़ेंगे हम लोग, भूखे मर जाएंगे यार। वैसे भी 4 दिन से कुछ नहीं खाया है यार। मैं सोच रहा था अगर हम हवालात में होते तो हमें भर पेट भोजन मिलता, कंबल मिलता, छत मिलती। हवालात हाँ यार, कंबल मिलता तो सर्दी से बच जाते। पर हमें कौन हवालात ले जाएगा? हमने तो कोई जुर्म भी नहीं किया। ले जाएगा ना यार। कौन? सिपाही। हाँ, हम ऐसा करेंगे जब सिपाही आएगा ना तो हम भागना शुरू कर देंगे। हाँ, उससे लगेगा हम कुछ गलत करके भागे हैं और वो हमें तुरंत हवालात में डाल देगा। ओए, क्या देख रहा है? सिपाही नहीं आया अभी तक। सिपाही नहीं। बैठ जाओ आया नहीं। साला छोड़ेगा नहीं पुलिस सारे धंधे की बात लगा दी। अरे कहाँ से आ जाते हैं सारे धंधे? क्या वजह आपको के धंधे का? साला तू क्या कर रहा है?
कुछ भी चलेगा। कुछ भी चलेगा? जूती खाओगे? नहीं, साला, अपुन के भेजे की तो पहली वाट लगा दी उस पुलिस वाले ने। ऊपर से तुम। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आग सेक रहे हैं। तुम भी सेको। आओ, आओ। क्या बोला साले? क्या बोला? हाँ सेक रहे हैं। आओ तुम भी सेको। अपुन को चश्मा लग गया क्या? आग तो कहीं दिख नहीं रही। है ना, हमारे लिए काफी है। काफी। तुझे सेको क्या अभी? तुम ही सेको। अच्छा, वैसे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? धंधा। धंधा? धंधा? धंधा! समझ गए? समझ गए ना? अच्छा, मैं तुम लोगों से एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारे पास पैसे हैं? पैसे? हमारे पास पैसे? 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 नहीं है, वो तो नहीं है। साला, फालतू में अपना टाइम खराब किया ना? पैसे नहीं है। अब तुम रहते कहाँ हो? यहीं रहते हैं, यहीं पले बड़े हुए। सड़क पर? हाँ, यही अपना ठिकाना। तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, तुम लोग सड़क पर रहते हो। 4 दिन से भूखे भी, बहुत भूख लगी। तो सालों पे धंधा करो ना, काम धंधा करो, सब्जी की रेडी लगाओ, फल फ्रूट बेचो। हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, नौकरी भी नहीं मिल पाती, इसी वजह से कोई देता भी नहीं है नौकरी। अरे धंधे के लिए तो पैसा चाहिए, बस और कुछ नहीं। अरे नहीं, हम कुछ करने लायक हमें बनाया नहीं गया। साला, ये बनाया नहीं का क्या मतलब हुआ रे बाबा? अच्छे भले तो दिखते हो, हाथ है पैर है, सब कुछ तो दिया परमात्मा ने तुम्हें, फिर ऐसा क्यों? बेरोजगारी, एक नौकरी निकलती है, हजारों लोग पहुंच जाते हैं, और फिर हमें नौकरी कौन देगा? हम तो है ही अनपढ़। ये तो कुछ नहीं बोला तुम। तुम्हारी तरह अपुन भी गरीब है। साला, अपुन के माँ बाप गरीब, इतने गरीब कि खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते वो हमें। हमारे बाबूजी इस गरीबी के कारण बीमार हो गए। वो चल बसे, बीमारी खा गई उन्हें, और उनके कारण मेरी माँ को दमे की बीमारी हो गई। बस एक छोटा भाई है मेरा, जिसके कारण मैं जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रही हूँ। बस इस धंधे के कारण मेरी कुछ रोजी रोटी चल जाती है। तो तुम कोई अच्छा काम क्यों नहीं करती? अच्छा काम? अच्छा काम उन लोगों को मिलता है जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है। अब उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं। वो लोग या तो सिफारिशों से लग जाते हैं, या फिर उनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है। और अगर जैसे तैसे नौकरी मिल भी जाए तो साला वो कंपनी वाला ऑफिसर अपन गंदी नजर रखता है। अपन कहीं नौकरी नहीं कर पाए, यूं ही रह गया। मजबूर होकर इस धंधे में आना पड़ा अपन को। तो फिर तुम कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेती? साले, अभी बताया तो इतनी बड़ी कहानी तेरी माँ को सुनाई है कि मैंने। साले ऐसे क्या देखा है? तू क्या अभी देख, माना कि अपन गरीब है लेकिन कमजोर
चोर नहीं है अपन। हाँ वैसे तुम यहाँ कैसे आ गई? ये तो पहली बार देखा तुम्हें हमने यहाँ। ये तूने सही पूछा, तू थोड़ा दिमाग वाला बंदा लगा। साला वो पुलिस वाला, उसने अपन के सारे धंधे की बाट लगा दी। कहता यहाँ धंधा नहीं करोगी। इतने सालों से अपन वही धंधा कर रहा है, इतने बड़े बड़े कस्टमर बने और आज उस पुलिस वाले की वजह से ना छोड़ेंगे ना अपन उसको, छोड़ेंगे नहीं इसको। वाट लगाएगी उसकी, अच्छे से वाट लगाएगी, आने दो उसको। यहाँ हो तुम? सिलान साहब, ढूंढ ढूंढ के पैरों का हमारा बुरा हाल हो गया है। दबाओ साहब। दबाना नहीं है, तू हवालात चल। नहीं साहब, बहुत चालाक समझती है तू, हैं? चल हवालात। हवालात नहीं साहब, हवालात नहीं। सर अपन देती है ना? निकाल। साहब पैसे तो नहीं है। हाँ पैसे निकाल। अरे कोई तो नहीं है साहब। अरे रात तो ड्यूटी पे है, वो दिहाड़ी नहीं बना के जाऊंगा तो घर वाले क्या कहेंगे, हैं? और साले तुम घूम रहे थे? निकाल निकाल, हाँ निकाल, मुझे इनसे भी बात करना है। निकल जल्दी, जेब में डाल। क्या है ना कि मैं कभी रिश्वत लेता नहीं हूँ, हाथ नहीं लगाता हूँ मैं। चुपचाप जेब में डाल और निकल। तो भाग रहे थे तुम? सिलान साहब, हाँ, डाल दिया और निकल। दोबारा इस एरिया में दिखी ना तो जिंदगी भर के लिए हवालात में डाल दूंगा। ईमानदार पुलिस वाला हूँ। चलो हाँ, क्या है ना कि देखा ना मैं किस तरह से डील करता हूँ सबका इंसान। जी साहब। और क्यों रहे? कौन भाग रहा था साहब? लोग भाग रहे थे और कौन? हम लोग। हाँ हाँ तुम लोग। हाँ हाँ माफ कीजिएगा, हम भूल गए थे, सचमुच हम तीनों भाग रहे थे। हाँ साहब, आपसे ही डर कर भाग रहे थे साहब। तेजी से भाग रहे थे हम लोग, सांस भूल गई हमारी, पर आपने साहब पकड़ ही लिया। अपराधी और पुलिस में यही तो फर्क होता है। अपराधी पुलिस से तेज थोड़ा भाग सकता है साहब। और काम क्या करते हो तुम लोग? तो यही सोचते रहते हैं कि क्या करें, और बहुत से खतरनाक काम करते रहते हैं हम लोग। और साहब जो हम आपको मर्गिज नहीं बताएंगे, नहीं बताओगे? सालो हवालात की हवा खाओगे? ले देखिए साहब, जल्दी से हवालात ले चलिए साहब। साला, हवालात ले चलिए, हैं? कभी देखा है हवालात, हैं? आप ही की तरह जानदार होगी साहब। पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली देखिए साहब, लेकिन बाहर से संसद की इमारत से मिलती जुलती है। लगता है एक ही इंजीनियर ने बनाया है दोनों को। साहब लीजिए, बीड़ी लीजिए और तुरंत हवालात ले चलिए। बहुत बढ़िया। माचिस निकालो। साहब ठंड की वजह से सर। नाम क्या है तुम्हारे? हम तीनों के नाम अलग अलग है साहब। वैसे हम जब चाहते हैं आपस में नाम अदल बदल भी लेते हैं, और साहब जब चाहते हैं एक में मिला भी लेते हैं। इसी तरह एक नाम के हो जाते हैं झंडे की तरह। ए सालो, मारूंगा इतना मारो। मैं नाम पूछ रहा हूँ, सीधी तरह नाम बताओ। यहाँ के साहब वही पूछ लीजिएगा हवालात में। वाह
आप भी आराम से होंगे और हम भी काफी समय होगा साहब। मैं आपको जल्दी होगी और मैं आपको। नाम पूछ रहा हूँ, नाम बताओ। मेरा नाम दरोगा सिंह, वर्द कोतवाल सिंह, थाना सेवानगर। मेरा नाम कलेक्टर सिंह, वर्द जनरल सिंह, थाना सेवानगर। मेरा नाम हनुमान मंत्री, वर्द हवापति। थाना सेवानगर है ना? सालों हमारे हल्के के होकर और ये हरकत, हाँ? देखिए साहब, हमको मारिए पीटिए और तुरंत हवालात में बंद कर दीजिए साहब, फौरन, देर मत कीजिए। जाओगे क्या? तुम लोग भागे क्यों थे? मैं बता दे साहब, सच सच नहीं बताएगा तो और झूठ बोलेगा बे? हैं? साहब बात ये है, मैंने जेब काटी थी, भाग ही रहा था कि आपकी सीटी बज पड़ी, इतने में रफ्तार तेज करनी पड़ी साहब। तो वो तू है साले? जी साहब, दरोगा सिंह साहब। चल। और साहब, मैंने हत्या की है, हत्या। लाश की उंगली से अंगूठी उतार ही रहा था कि आपकी सीटी सुनाई दी। क्या करता साहब, भागना पड़ा। रुक रुक रुक, तो वो तू है? जी हाँ, कलेक्टर सिंह। कर लिया केस साल भाई। और मैं एक नक्सलवादी हूँ। टाइम बम लगा रहा था। अगर आपकी सीटी ना बज गई होती तो अब तक के धमाके से सब कुछ उड़ गया होता। पार्लियामेंट स्ट्रीट, हम तीनों बहुत खतरनाक आदमी हैं। आप तुरंत हमें हवालात में बंद कर दीजिए साहब। साले, तू बम रखेगा? मेरे को डराएगा तू? हाँ? सबूत कहाँ है? मैं पर्स दिखा सकता हूँ साहब, और मैं लाश से उतारी हुई अंगूठी। और मैं बिना फटा बम। आप तीनों सबूत इकट्ठे कर लीजिए और हमें तुरंत हवालात में ले चलिए। अपराधी साबित होने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सालो, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलता, समझे? तुम लोग यही से रहो। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, क्या भागने वाला तुम में से कोई एक नहीं था? हैं? भागे तो हम तीनों थे साहब। साला एक भागा था। नहीं साहब, भागे तो हम तीनों थे। एक भागा था और वो कौन है? आप हम तीनों को बांटिए नहीं सर, खुद सोचिए। आप समझदार हैं। कोई एक कैसे बांट सकता है? एक भागा था। साहब नहीं मानते तो एक ही सही। सोचिए तो सही साहब, एक आदमी कैसे भाग सकता है? क्यों बे? क्या उसके पैर ऊपर हो जाएंगे क्या? हैं? नहीं सर, आप समझदार। जरा सोचिए, कोई कैसे भाग सकता है? भागने के लिए भय चाहिए और भय के लिए दो और का होना जरूरी। एक डराने वाला और एक बचाने वाला। हो गए ना हम तीनों थे। हम तीनों भागे थे सर। लेकिन साले आवाज तो एक के कदमों की आ रही थी। ये अभ्यास की बात है साहब, हम लोग अभ्यास करते हैं। ये तीनों बहुत खतरनाक अपराधी हैं साहब, इसकी बड़ी मशक करते हैं। इस तरह भागे कि लगे एक आदमी भाग रहा है। आप लोगों ने कवायद तो सीखी होगी। अच्छी कवायद में लगता है कि एक आदमी भाग रहा है, पैर पटक रहा है। इससे संगठन का एक होने का भाव आता है। हम लोग अभी आपको भाग कर दिखा सकते हैं, पर आपको परेशानी में नहीं डालना चाहते। आप नेक आदमी, हमें हवालात ले जाएंगे सर। और साहब, भला नेक के साथ हम बदनीयत कैसे हो सकते हैं? साहब, आप हमें हवालात ले जा रहे हैं, एहसान को हम कैसे भूल सकते हैं? आज के समय में इतना भी कौन करता है साहब? साहब, वैसे हमने एक से एक कामचोर सिपाही देखे हैं, एक आध डंडा मारकर छुट्टी कर देते हैं। पकड़ने में तो सालों की नानी मस्ती है। क्या बोला तू?
क्या बोला तू? साले, तुम लोग कहना क्या चाहते हो? तुम तीनों भागे थे, मुझे एक दिखाई दिया है? साले, हम लोग क्या अंधे हैं? हैं? यही तो हमारा कमाल है साहब। सारी उम्र इसका अभ्यास किया है। बिल्कुल सीधी लाइन हमारी होती है, पीछे से एक दिखाई दे। मैं पीछे से नहीं, बगल से देख रहा था। कहीं से भी देखिए साहब, एक ही दिखाई देगा। हम कौन बदल लेते हैं। हट! हम लोग स्वार्थी हैं। कौन का संबंध स्वार्थ से होता। आप डाकुओं के बीच भी जरूर रहे होंगे। बड़े से बड़े गिरोह का कोण भी एक ही तो होता है। और फिर साहब, ताकतवर को भी ताकत कम दिखाई पड़ती है। आप ताकतवर जो ठहरे, आप नेताओं के साथ भी जरूर रहे होंगे। हाँ, नेताओं के साथ रहना पड़ता है, सुरक्षा का सवाल है। अरे भाई, हम नहीं सुरक्षा करेंगे तो और कौन करेगा? तो नेताओं में कौन वाली बात आपने साफ साफ देखी होगी। ऊपर से एक ही पार्टी दिखेगी, पर होगी बात तो सही कह रहे हैं। साले, पहली मत बुझाओ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि भागने वाला तुम में से कोई एक नहीं था? हम जानते थे हार कर आप इसी नतीजे में पहुंचेंगे। सब पहुंचते हैं। ये तो ऐसा ही है कि तिरंगा अंधेरे में फड़फड़ाए और आप उसे ढूंढते हुए आगे निकल जाए। मतलब यूं समझिए साहब, हम तीनों तीन रंगों की पट्टियां हैं, झंडा एक है। हम फड़फड़ाए एक थे, इसलिए एक साथ, इसीलिए आपको एक भी तो दिखाई दिए, चाहे जिस तोड़ से भी देखते। यकीन मानिए साहब, अभी हम तीनों एक साथ फड़फड़ाए थे। हमारी किस्मत का चक्कर फड़फड़ाने में लगा था, मानो दौड़ रहा हो, पर वो तेजी से दौड़ रहा हो। पर वो दौड़ता दिखता भी वहीं स्थिर था, आगे बढ़ा नहीं। आप हमें हवालात नहीं करिए सर। ठीक है, अपने अपने सबूत लाओ। आप भी जेब देखिए साहब, आपका पर्स आपकी जेब में है। हाँ है। निकालिए साहब। क्या है? मालूम है साले। ये तो वही काले रंग वाला पर्स है साहब, जिसे मैंने किसी की जेब से उड़ाया था, पर आपकी सीटी की बात सुनते ही नीचे फेंक दिया। साले, ये पर्स मेरा है। सारे देश का पर्स आपका ही तो है साहब। साहब इसे खोल कर देखिए, इसमें आपके नाम का कार्ड होगा और नाम की बीवी का चित्र। ये मेरे जेब कतरा चोर होने का सबूत है साहब। कृपया कर इसे ना हड़पिए, आप दयालु हैं। ठीक है, चलो उधर बैठ जा। और मेरा सूट आपकी उंगली में साहब, ये वही हीरे की अंगूठी है जिसके लिए मैंने हत्या की थी, लेकिन लाश की उंगली से उतार नहीं पाया। आपकी सीटी सुनाई दी, क्या करता साहब, भागना पड़ा। ये अंगूठी मुझे ससुराल से मिली। सारा देश ही आपको ससुराल से मिला, लेकिन ये असली है या नकली, न आपको पता है न मुझे। चल ठीक है, तुम इधर बैठ। और मेरा बम आपकी पुलिस लाइन में पड़ा, टाइम बम है। यदि आप उसे जरा सा मुझे लगाने दे तो ऐसा धमाका होगा कि व्यवस्था का पुर्जा पुर्जा उड़ जाएगा। मैं एक बम रख रहा था कि आपकी सीटी बच गई, ठीक से लगा नहीं पाया तो भाग खड़ा हुआ, सारा विद्रोह खुश हो गया। अगर इतना सबूत काफी ना हो, थोड़ा इंतजार कीजिए, अगला धमाका देखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चल उधर बैठ। चक्कर क्या? हवालात जाओगे? पट्टी पट्टी। हवालात जाएंगे हैं? साले, तुम्हारे बाप ने बनाई है क्या वो? सब हवालात जाएंगे। एक अकेले पुलिस वाले को परेशान कर।
जाओगे तुम भी? साहब जाएंगे। जल्दी लीजिए। पट्टी क्यों लेकिन? पट्टी पता चल जाएगा अभी। चलो ना, चलो चलते चलो, चलो हालात जाएंगे। हालात जाएंगे भाई। अब यार कितनी दूर चलना है साहब? तो दिलासा दीजिए साहब। आप इतने चुप क्यों हैं? लगता है आप नाराज हो गए हैं। कहीं आपको अपने बीवी बच्चों की याद तो नहीं आ रही? हम लोग इस मामले में अच्छे हैं, ऐसी कोई झंझट नहीं। हम लोग अपने ही बाप, अपने ही बच्चे, अपने ही मियाँ और अपने ही बीवी। हम लोगों का बाहर कोई नहीं है, खुद ही सब कुछ है अपने भीतर। सालो जानते हो कहाँ जा रहे हो? जहाँ आप लेके जा रहे हैं साहब, आप हमारे माई बाप हैं। हवालात लेकिन साहब रास्ता बहुत लंबा कर रहे हैं। वैसे जब आंखों पर पट्टी बंधी हो तो रास्ता लंबा हो भी जाता है। यदि दिल और दिमाग दुरुस्त हो तो आंखों पे पट्टी इसलिए बंधी है ताकि तुम अपने ठिकाने से हवालात का रास्ता न जान जाओ। अपना कोई ठिकाना नहीं साहब। एक नंगा पेड़ है बस। झंडे का डंडा, उसी से जिप्पे फड़फड़ाते हैं। ए, साले चुप करके चलो वरना यही डंडा। क्यों साहब? अरे बकवास बहुत करते हो तुम लोग। बकवास तो रास्ता काटने के लिए है साहब। बकवास से रास्ता कट जाता है, सारा देश काट रहा है, उसके कर्णधार काट रहे हैं। आपको हमारी बातचीत बुरी लग रही है तो फिर कुछ गाए, आपका मन बहलाए। लाइन में लग जाओ। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवालात ले जाते हैं। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवालात ले जाते हैं। हम सदा तरसते खाने को, हम सदा तरसते खाने को, वो तरसा तरसा खाते हैं। क्या इतनी कृपा तुम्हारी कम, क्या इतनी कृपा तुम्हारी कम, जो अभी शेष है दम में दम। हम पेट बजाते आते हैं, वो गाल बजाते जाते हैं। हम पेट बजाते आते हैं, वो गाल बजाते जाते हैं। हम ऋणी तुम्हारे मौसम के, हम ऋणी तुम्हारे मौसम के, जो वार कर रहा है जम के। हम खून बहाते आते हैं, वो खून जमाते जाते हैं। हम खून बहाते आते हैं, वो खून जमाते जाते हैं। सदके हैं तुम्हारी फितरत के, सदके हैं तुम्हारी फितरत के, जो ताब चल रहे वे खटके। हम आग लगाते जाते हैं, वो आग बुझाते जाते हैं। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवालात ले जाते हैं। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवालात ले जाते हैं। साहब आप भी हमारे साथ गाइए ना। जब साला क्या आपको हमारा गाना पसंद नहीं आया साहब? थोड़ा गर्म था सर। साहब ऐसे गानों से सर्दी दूर होती है साहब। तेज हवा में नंगे पेड़ को गाते आपने सुना होगा अपने भीतर। बात यह है साहब, हम लोग ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। पढ़ने लिखने का मतलब नौकरी पाना, और वो हमें नहीं मिली। और कुछ करने लायक हमें बनाया नहीं गया। स्कूल में हम यही गाना गाया करते थे इसी तर्ज में। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। वो शक्ति हमें दो ध्यानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। पर साहब कर्तव्य मार्ग कभी समझ में ही नहीं आया। कभी
दिखाई नहीं दिया। आपको तो दिखता ही है सर। जल्दी हवालात ले चलिए, रात चढ़ रही है। साहब, आपने अपने स्कूल में गाना गाया था कि नहीं? कर्तव्य मार्ग वाला। आपकी बात अच्छी रही होगी जो आप सिपाही बने। कुछ बोलिए सर, चाहे गाली ही दीजिए, आप लोगों के मुंह से गाली भी अच्छी लगती है। भाषा की सही ताकत आप समझते हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, पर गाली देना नहीं सीख पाए। साहब, बड़े भाग्य से गाली जुबान पर चढ़ती है। पर गाली सहना हम खूब सीख गए। हर एक की गाली हम सह लेते हैं। संकोच ना कीजिए सर, जम के गाली दीजिए। आखिर आपका हमारे ऊपर एहसान है। आप हमें हवालात ले जा रहे। क्यों साहब? अगर हम गाली देना सीख जाते तो क्या हमें पुलिस में नौकरी मिल जाती? साहब, भाग्य से गाली जुबान पर चढ़ती है, वैसे ऊपर ही चढ़ी रहती है। साहब, 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 कुछ तो बोलिए साहब। अरे लगता है मूतने लगा है। और कितनी देर मूतेगा? काफी देर से रोक के होगा। इनका भी अगला मूतना बंद हुआ रहता है। सिपाही साहब, सिपाही साहब, सिपाही साहब, सिपाही साहब। क्या बात साहब, रुक क्यों गए? चलते चलो। साहब, अभी हवालात और कितनी दूर है? जितनी दूर तुम्हारी मौत है। हमें तो कहीं दिखाई नहीं देती। बचपन से उसे पाने की कोशिश कर रही। एक बार हाथ में आई थी साहब, जब परीक्षा में फेल हो गए थे, पर सारी फिसल गई। एक बार और पकड़ में आई थी, जब नौकरी में नहीं ले गई, लेकिन कमीनी सर्क ली। एक बार और आंखें चार हुई, जब आपको क्या बताया, कारखाने के मालिक के सीने पर रिवॉल्वर रख दिया था, पर अहिंसा की भीतरी आवाज ने उंगली कर दी। आंखें नीचे हो गई, फिर वो नहीं मिली। मौत इतनी आसानी से नहीं मिलती। ये आप तजुर्बे से कह रहे हैं? तजुर्बे से कह रहा हूँ। तो सुनाइए साहब अपने तजुर्बा। इन आंखों की पट्टी खोल लीजिए। बात उन दिनों की है, मैं जब नया नया पुलिस में लगा था। साले बहुत चालाक समझते हो? अपना तजुर्बा सुनाइए, आंखों की पट्टी खोल दीजिए, ताकि जान जाओ कि किस रास्ते से हवालात ले जाया जाता है, हैं? तो रास्ते की चिंता हमें नहीं है सर, पहुंचने की चिंता है। रास्ते की चिंता हमें तो है। कि क्या रास्ते में आपका घर पड़ता है? वो तो मैं आंखों पर पट्टी बंधे भी देख रहा हूँ। आपकी बीमार बीबी बिना दवाई के पड़ी है। टीन के कनस्तों और हांडियों में चूहों भर का राशन, बुझा हुआ चूल्हा, अंजलि लकड़ियां, राख। आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही है कि आप कुछ पैसे लेकर आएंगे, छीना झपटी के ही सही, फिर वो चूल्हा जलाएगी। आपका भूखा बच्चा लज्जाया हुआ गली में लावारिस घूम रहा है। उसे हम देख रहे हैं साहब। वो आपकी शानदार वर्दी के नीचे तार फटी मैली बनियान की तरह है। उसका स्कूल जाना बंद है, क्योंकि वहां आपके अमीर अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं। चुप करो सालो। इसीलिए कहते हैं साहब, हमें जल्दी से हवालात पहुंचा दीजिए। आप में और हम में कोई फर्क नहीं है। देखिए, इस भयानक रात में आप भी भटक रहे हैं और हम भी। फर्क इतना है कि आपके ऊपर एक मोटा लवादा है, गर्म लवादा, ताकत वालों का दिया हुआ। भीतर हमारी हड्डियां एक जैसी नंगी हैं, बेसहारा, चूसी हुई। साहब, इतनी सर्द रात में आप बाहर क्यों निकल आए? ऐसे में तो लगकर बग्घे विमान में छुपे रहते हैं। केवल भूख लगने पर ही बाहर निकलते हैं। सच सच बताइए साहब, आपको अपनी चिंता थी या हमारी? ए, साले,
और तुमको सिखाऊं, बताऊं कि मेरी ड्यूटी क्या है। मैं इस अंधेरी रात में क्या करने आया हूँ, हैं? तुम जैसे चोर, उचक्के, लफंगे, बदमाश, इन लोगों को बताऊं कि मेरी ड्यूटी क्या है, हैं? वो अदालत है तू जो हल्फिया बयान दूं? तुम लोगों का जवाब है मेरे पास, ये डंडा। हवालात भी तो है साहब, हम जैसे आवारा, बदचल और जराइम पेशा लोगों के लिए हवालात वहां ले चलिए सर, मेहरबानी कीजिए। अब आपसे क्या छिपाएं, इस भयानक रात में हम जैसे चोर उचक्के, हत्यारे, व्यवस्था विरोधी लोगों का छुट्टा घूमना पूरे समाज के लिए घातक है। शहर में कीड़ियों के घूमने जैसा। आप व्यवस्था के रक्षक हैं, आपको हमें बंद रखना ही चाहिए साहब। ये बात दिखा है साहब कि वही व्यवस्था आपका भी गला घोट रही है साहब, जो हमारा गला घोट रही है। लेकिन साहब आपको उसकी रक्षा करनी, आप एक जिम्मेदार आदमी हैं। आपको चाहिए साहब, जिस रोटी के लिए आप लोग लड़ रहे हैं उस रोटी के लिए हम लोग लड़ें, तो हम पर डंडा चलाएं और हमें हवालात में बंद कर दे साहब, बंद कर दे। और इस तरह कुचले हुए होने पर भी हमें कुचल दे। कोई आपका गला घोट रहा है, आप हमारा गला घोटे। आखिरकार बचना तो हम दोनों को ही नहीं है। वहां हवालात में आप भी थोड़ी देर हमारे साथ आराम कर लेंगे। सारे बकवास बंद करो। मैंने बहुत से कुत्तों को भौंकते हुए सुना है, वो पेड़ में जड़ से ही काट देता हूं। जो फलने फलने लायक होता है नहीं, जिनमें कांटे होते हैं। बीड़ी लाओ, बीड़ी बीड़ी। बीड़ी नहीं है साहब, एक ही बीड़ी थी तीनों की भी, वो भी आपको दे दी। साले बीड़ी लाओ। बीड़ी नहीं है साहब। बीड़ी नहीं है और हवालात जाने के सपने देखते हो तुम लोग। बीड़ी नहीं, हवालात जाने। हवालात क्या तुम्हारे बाप ने बनाई है? बाप तो हमारे आजादी मिलते ही गुजर गए, वो तो आपके बाप की बनाई हुई है। साले जमान लड़ाता है। साहब ये हुई ना मर्दानगी, पहले झापड़, लात, फिर हवालात। चलो सिलसिला तो शुरू किया आपने, हम लोगों को इसी की इंतजारी थी। आंखों की पट्टी खोलते, क्या हवालात आ गया? आ गया। हाथ बढ़ाओ, पकड़ो। चाचा खड़े हैं तुम्हारे। हवालात जाएंगे। आवाज कहाँ से? इधर कौन है रे? साहब आपने हमें धोखा दिया, आंखों पर पट्टी बांधकर हमें वहीं घुमाते रहे जैसे सब घुमा रहे हैं आजादी के बाद से। आप उस व्यक्ति का ख्याल कीजिए जिसका मैंने पर्स उड़ाया है, और उसका भी जिसकी हत्या मैंने की है, और उस धमाके का भी जो होने वाला है। आप व्यवस्था के रक्षक हैं, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर आप अपनी ड्यूटी से चूके तो आने वाला जमाना आपको माफ नहीं करेगा। हम लोग आपको माफ नहीं करेंगे। आप खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। साहब देखिए रात चढ़ती जा रही है, बर्फीली हवा, हड्डियां तक कांप रही है। साहब पेड़ नंगे हो गए हैं और हम भी। हम लोगों का कोई नहीं है साहब, हमारी मदद कीजिए। आपकी हमारी सूरत एक है, दुख एक है। आपका भी कोई नहीं है, हमारा भी कोई नहीं है। जो है वो टूटे हुए हैं, हम दोनों के जो है वो टूटे हुए हैं, असहाय, निरुपाय, टूटे हुए हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे?
क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्या आप हमारी मदद करेंगे? सिपाही साहब, कहाँ हैं आप? हम लोगों ने आपसे बहुत उम्मीद लगाई थी, बहुत आस लगाई थी। दीवाने आंखों की पट्टी खोल दे, पट्टी वाले आंखों की पट्टी खोल दे, बाहर दुनिया रूखी सूखी जैसे कोई बिल्ली भूखी, बिल्ली वाले म्याऊं की बोली बोल दे, चूहे का पिंजरा खोल दे, पट्टी वाले आंखों की पट्टी खोल दे, बाहर दुनिया नंगी पूछी जैसे कोई बुढ़िया भूखी, बुढ़िया वाले सोले पर सोना रोल दे, भारत माँ की जय बोल दे, पट्टी वाले आंखों की पट्टी खोल दे, पट्टी वाले आंखों की पट्टी खोल दे। सिपाही साहब, सिपाही साहब, सिपाही साहब, सिपाही साहब, सिपाही साहब, सिपाही साहब कहाँ हैं आप? सोचा था हवालात की गर्म इमारत में सर्द ठिठुरती आसानी से कट जाएगी, कपड़े ना होने की तकलीफ भी ना होगी, पर वो हमें हवालात क्यों ले जाता? हमारे पास उसे देने को एक दबड़ी में आती, पैसे भी ना थे। हाँ, हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं था।